दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके सबसे पहले हैविंग क्लॉज। अब तक हमने आपकी वेयर क्लॉज देखी है। वेयर क्लॉज क्या होती थी? मैंने को बताया था कि वेयर क्लॉज का काम है बेसिकली आपके डेटा को फिल्टर करना। मतलब अगर हमें पूरी की पूरी टेबल को आउटपुट में ना चाहिए, अगर हमें कुछ उसमें से स्पेसिफिक कॉलम्स या स्पेसिफिक रोज आउटपुट में चाहिए तो वहां पर हम आपकी वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। सेम आपकी हैविंग क्लॉज है। अभी देखेंगे वेयर और हैविंग में अंतर क्या है। उसका देखेंगे अभी सब क्वेरीज इन एसक्यूएल एंड फाइनल है आपके डिफरेंट सेट ऑपरेशंस इन एसक्यूएल। अगर मैं सेट ऑपरेशन की बात करूं तो मैंने आपको रिलेशन अलजेब्रा में चारों के चारों बताए थे, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड माइनस। यहाँ पे देखेंगे एसक्यूएल में इसके हम क्वेरी लिखते कैसे हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं हैविंग क्लॉज की। द हैविंग क्लॉज वाज एडेड टू एसक्यूएल बिकॉज द वेयर क्लॉज कुड नॉट बी यूज्ड विद द एग्रीगेट फंक्शन। जहां पर भी मुझको कंडीशन में कोई एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर कंडीशन लगाऊंगा वहां पर यार मैं आपका वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकता। वहां पर मुझे हमेशा आपकी हैविंग क्लॉज यूज करनी पड़ेगी। ये बात याद रखना, क्योंकि ये बात इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि हैविंग में और वेयर में क्या अंतर है। तो यार यही सबसे मेजर डिफरेंस है कि एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम आपका वेयर यूज नहीं कर सकते। तो इसका सिंटैक्स क्या है? सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अगर कुछ वेयर करना वेयर लगा दो, बाद में ग्रुप बाई कॉलम नेम्स हैविंग कंडीशन ऑर्डर बाई कॉलम नेम्स। ये बात याद रखना, हम जनरली जो आपका हैविंग यूज करते हैं, हैविंग के साथ जनरली मोस्टली क्वेरीज में आप हमेशा ग्रुप बाय यूज करोगे। देखो दिखाता हूँ एग्जांपल है, जैसे द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट लिस्ट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री, ओनली इंक्लूड कंट्रीज विद मोर देन 5 कस्टमर्स। मतलब नंबर ऑफ कस्टमर प्रिंट कर रहा है हर कंट्री में, और सिर्फ उस कंट्री के नंबर ऑफ कस्टमर प्रिंट करेगा जिसमें नंबर ऑफ कस्टमर 5 से ज्यादा होंगे। तो देखो सेलेक्ट काउंट ऑफ कस्टमर आईडी, बिल्कुल सही बात है, कोमा उनकी कंट्री भी प्रिंट कर लो। फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाई कंट्री, मैंने क्या करा सबसे पहले उनको कंट्री के बेस पे ग्रुप कर दिया। जब कंट्री के बेस पे ग्रुप कर दिया तो मुझे ये पता लग जाएगा कि किसी एक कंट्री में कितने नंबर ऑफ पर्सन या कितने नंबर की कस्टमर्स आईडी प्रेजेंट है। एंड बाद में मैं चेक करा हैविंग काउंट ऑफ कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 5। इसमें चलेगा क्या? इसमें सबसे पहले आपका ग्रुप बाई होगा कंट्री से, देन उसके बाद आपका चेक करेगा कि कौन कौन से ग्रुप में आपकी कस्टमर आईडी का काउंट 5 से बड़ा है। जहां जहां पर बड़ा होगा उन सबका काउंट और उनकी कंट्री का नेम वहां पर सिंपल आपका प्रिंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ग्रुप बाई लगाया एंड बाद में मैंने हैविंग लगाया। तो याद रखना, जब भी मैं हैविंग लगाऊंगा तो उसके बाद जो कंडीशन होगी वो हमेशा एग्रीगेट फंक्शन ही होगी, या फिर ऐसे याद रखो कि एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमेशा मुझे हैविंग का ही यूज करना पड़ेगा। तो देखो यार एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है कि सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाला, बस इसमें अंतर इतना है कि जो मुझे इसमें काउंट ऑफ कस्टमर आईडी प्रिंट करना है वो मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने बाद में क्या करा, भाई इतनी क्वेरी बिल्कुल सेम है, मैंने बाद में करा ऑर्डर बाई काउंट ऑफ कस्टमर आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो आपका कस्टमर आईडी का काउंट है मैंने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद है यार आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आपका सब क्वेरीज का। सब क्वेरीज है क्या? सब क्वेरी यार मतलब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी लिखना। इन एसक्यूएल अ सब क्वेरी कैन बी सिंपली डिफाइंड एज अ क्वेरी विद इन अनदर क्वेरी। एक क्वेरी के अंदर अगर मैं एक और क्वेरी लिख देता हूँ तो उसको बोलते हैं सब क्वेरी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ सब क्वेरी इज अ क्वेरी दैट इज एम्बेडेड इन वेयर क्लॉज ऑफ अनदर एसक्यूएल क्वेरी। बिल्कुल सही बात है, किसी और क्वेरी को हम वेयर क्लॉज के साथ जोड़ देते हैं। तो यार जब हम एक से ज्यादा क्वेरी वेयर क्लॉज लगाकर हम जोड़ देंगे तो यार वहां पर हम उसको बोलते हैं आपकी सब क्वेरी। देखो इसके रूल्स, इसके कुछ रूल्स हैं यार, ये रूल्स याद रखना। रूल्स क्या है यार? यू कैन प्लेस द सब क्वेरी इन अ नंबर ऑफ एसक्यूएल क्लॉजेज, वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज। जरूरी नहीं खाली वेयर क्लॉज में यूज करोगे, हैविंग में भी यूज कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप अपना फ्रॉम में भी यूज कर सकते हो। सब क्वेरीज कैन बी यूज विद सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट स्टेटमेंट अलोंग विद एक्सप्रेशन ऑपरेटर। इट कुड बी इक्वलिटी ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर सच एज इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड लाइक ऑपरेटर। ठीक है, a subquery is a query within another query. The outer query is called main query and the inner query is called the subquery. क्योंकि इसमें दो क्वेरी हैं, एक बाहर वाली है और एक अंदर वाली है। तो जो बाहर वाली क्वेरी होती है उसको बोलते हैं आपकी मेन क्वेरी, और जो अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं आपकी सब क्वेरी। The subquery generally execute first and its output is used to complete the query condition for the main और outer query। बिल्कुल सही बात है, जब भी हम आपकी सब क्वेरी यूज करेंगे तो आपको याद रखना है कि पहले हमेशा आपकी सब क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। जो सब क्वेरी का आउटपुट आता है वो हेल्प करता है जो आपकी मेन क्वेरी है उसका आउटपुट लाने के लिए। ठीक है, सब क्वेरी मस्ट बी एनक्लोज इन पैरेंथेसिस। सब क्वेरीज आर ऑन द राइट साइड ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। बिल्कुल सही बात है। ऑर्डर बाय कमांड कैन नॉट बी यूज इन अ सब क्वेरी। ये बात याद रखना, सब क्वेरी में हम आपका ऑर्डर बाय यूज नहीं कर सकते। ग्रुप बाय कमांड कैन बी यूज टू परफॉर्म सेम फंक्शन एज ऑर्डर बाय कमांड। हम ग्रुप बाय को यूज करते हैं आपका सब क्वेरी में
जो काम हमें ऑर्डर बाई से करना होता है हम वही काम आपको ग्रुप बाई से करने की कोशिश करते हैं। यूज सिंगल रो ऑपरेशंस विद सिंगल रो सब क्वेरीज, यूज मल्टीपल रो ऑपरेटर्स विद मल्टीपल रो सब क्वेरी। मतलब सिंगल रो के ऑपरेटर यूज करें जब आप सिंगल रो सब क्वेरी यूज कर रहे हो, और अगर मल्टीपल रो सब क्वेरी है तो आप मल्टीपल रो ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। देखो इसका सिंटैक्स देखते हैं यार। वैसे तो देखो कोई जनरल स्पेसिफिक सिंटैक्स नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम नेम कोई एक्सप्रेशन ऑपरेटर, इन फ्रॉम जो भी हमें डालना है वो, फिर अंदर ये सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर सो ऑन। देखो यार जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखी है पूरी, ये बहुत ही आपकी सब क्वेरी, और जो इसके बाहर लिखी है सिलेक्ट से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं आपकी मेन क्वेरी। तो पहले आपकी हमेशा सब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, जो इसका आउटपुट आएगा उसकी हेल्प से हम आपका मेन क्वेरी का आउटपुट फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें आपको डिस्प्ले करना है नेम, लोकेशन, फोन नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम डेटाबेस टेबल हु सेक्शन इज ए। ये आपकी डेटाबेस टेबल है, और यार ये आपकी स्टूडेंट टेबल है। डेटाबेस टेबल में आपका नेम, रोल नंबर, लोकेशन और फोन नंबर है, और स्टूडेंट की टेबल में आपका नेम, रोल नंबर एंड सेक्शन है। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि आपको नेम, लोकेशन, फोन नंबर ये सब कुछ प्रिंट करना है उन बच्चों का जिनका सेक्शन ए है। अब सेक्शन तो आपको यहाँ से पता लगेगा, तो पहले मुझे जब मैं सेक्शन फाइंड करना चाहूंगा तो मुझे स्टूडेंट वाली टेबल का यूज करना होगा। तो देखो मैंने क्या करा, सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेक्शन इक्वल टू ए। मैंने वे सारे रोल नंबर निकाले इस वाली टेबल से जिसका सेक्शन ए है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे वे रोल नंबर मिल गए जिनका सेक्शन ए है। अब मैं उस रोल नंबर के बच्चों का नेम, लोकेशन एंड फोन नंबर इस वाली टेबल से प्रिंट कर सकता हूँ। तो सेलेक्ट नेम, लोकेशन, फोन नंबर फ्रॉम डेटाबेस वेयर रोल नंबर इन, और मैंने इसको इस वाली जो पहले क्वेरी लिखी थी उसको लिख दिया मैंने सब क्वेरी में। ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपका एक सब क्वेरी का। इसके साथ साथ एक बहुत फेमस और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू फाइंड द सेकंड मैक्सिमम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम अ गिवन टेबल। मतलब आपको पता है अगर मैं आपसे कहूँ कि मैक्सिमम सैलरी निकालो तो बहुत ईजी है। सेलेक्ट मैक्स सैलरी एज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, एज सैलरी कुछ नहीं है, वो सिंपल मैंने यहाँ पे एलियास यूज करा है। अगर मैं आपसे मैं कहूँ कि आपको सेकंड मैक्सिमम सैलरी निकालनी, तो यहाँ पर आपका सब क्वेरी का यूज होता है। हम करते क्या है, सेलेक्ट नेम कोमा मैक्स सैलरी एज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन। मतलब मैंने क्या करा, सबसे पहले जो सबसे मैक्सिमम सैलरी थी उसको निकाला और मैंने उसको एज ए सब क्वेरी यूज करा। उसके बाद जो बची हुई सारी सैलरी हैं उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो आपका सेकंड मैक्सिमम सैलरी होगी। ठीक है, तो मैंने वही लिखा यहाँ पे, सेलेक्ट नेम कोमा मैक्स सैलरी एज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन। मतलब एक बार जो आपने मैक्सिमम सैलरी निकाल ली, उससे कम जितनी भी सारी सैलरी हैं उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो आपकी सेकंड मैक्सिमम सैलरी होगी। ठीक है, इस क्वेरी को लिखने का और भी सारे तरीके हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता सकते हो कि इसके और तरीके क्या हैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसकी सिंपल ही एक ही क्वेरी है, बहुत सारी क्वेरीज हैं, आप अपने आप दिमाग लगाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हो और आपके हिसाब से इसका और क्या आंसर हो सकता है। अब बात करता हूँ सेट ऑपरेशंस की। तो यार सेट ऑपरेशंस क्या है, सेट SQL support few set operation which can be performed on the table data. These are used to get meaningful results from data stored in the table under different special conditions. आपके 4 different set operations हैं, union, union all, intersect and minus. union क्या है यार, union कुछ नहीं है बेसिकली, जो जब आप दोनों टेबल मतलब दो टेबल ऐड सपोज A और B, आपने उन दोनों को यूनियन कर दिया, मतलब आपने उन दोनों का टेबल ऐड कर दिया। ऐड करने का क्या मतलब है, बस ये बात याद रखना, यूनियन में आपकी जो डुप्लीकेट रोज होंगे वे आपके आउटपुट में नहीं आएंगे। देखो जैसे यहाँ पे एक टेबल है फर्स्ट टेबल, एक टेबल है सेकंड टेबल। फर्स्ट टेबल में आपकी आईडी है 1 2 और इसमें है 2 3, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 1 2 एंड 3। ऐसा नहीं है कि जो 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी दो बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। तो देखो आउटपुट में है 1 2 और 3। इसकी मैंने क्वेरी क्या लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेकंड। ठीक है, अब यूनियन ऑल, यूनियन में और यूनियन ऑल में सिर्फ इतना अंतर है कि यूनियन ऑल में आपकी डुप्लीकेट रोज भी आउटपुट में आती हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा 1 2 2 3, सिंपल सा इतना अंतर है। ये याद रखना यार, क्योंकि यही छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि भाई यूनियन में और यूनियन ऑल में क्या अंतर है, वेयर में और हैविंग में क्या अंतर है, सब क्वेरी में हम कौन सा कमांड यूज नहीं कर सकते, ऑर्डर बाय या ग्रुप बाय, सब क्वेरी को हम यूज क्यों करते हैं, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट यार नाम से पता लग रहा है कि जो आपका कॉमन रोज होंगी सिर्फ वही आपके आउटपुट में आएंगी। ये बात याद रखना, माई एसक्यूएल डज नॉट सपोर्ट इंटरसेक्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है 1 2, यहाँ पर है 2 3, तो कॉमन क्या है 2, तो खाली आपका आउटपुट में आ गया 2। नेक्स्ट है आपका माइनस ऑपरेशन। माइनस बोले या फिर इसको हम सेट डिफरेंस भी बोलते हैं। अगर मैं
a माइनस बी कर रहा हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, मैंने आपको बताया था यार बहुत अच्छी तरह जब मैंने आपको रिलेशन अलजेब्रा बताया था कि जब मैं आपका a माइनस बी परफॉर्म करूंगा तो जो डेटा आपका a में होगा बट b में नहीं होगा वो आपका आउटपुट में आएगा। तो देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहा हूँ तो फर्स्ट में आपका 1 2 और इसमें है 2 3। अब ये देखो कौन सा ऐसा डेटा है जो 1 में है और 2 में नहीं है, तो यार खाली 1 वाला आईडी ऐसी है जो फर्स्ट वाली टेबल में है सेकंड वाली टेबल में नहीं है, तो आपकी 1 वाली आईडी आउटपुट में आ गई। अगर मैं यहाँ पे सेकंड माइनस फर्स्ट करता तो मैं उस वाली आईडी को देखता जो आपकी सेकंड में होती बट फर्स्ट में नहीं होती, तो ऐसी कौन सी है, थर्ड वाली। तो 3 चेस्टर ये आपका आउटपुट में आता और कुछ आपका आउटपुट में नहीं आता। ठीक है, तो ये आपके सिंपल डिफरेंट सेट ऑपरेटर्स हैं। ये हैं यार कुछ रेफरेंस जहाँ से मैंने हेल्प लेकर ये पीपीटी बनाई है। यार उम्मीद करता हूँ आपको काफी मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि यार हमारा मेन कंसेप्ट था कि हमें बस ये टॉपिक समझने थे कि भाई आपके अलग अलग ऑपरेटर काम करते कैसे हैं और अलग अलग जो कमांड्स हैं उसको हम यूज करते कैसे हैं। बस यार अभी 2-3 वीडियो और रह गई हैं एसक्यूएल की, देन उसके बाद मैं बिल्कुल एक अलग सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम एसक्यूएल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 to 100 क्वेश्चन में कराऊंगा इंटरव्यू के क्वेश्चन, एसक्यूएल क्वेरीज सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल क्वेरीज होंगी। अगर आपने उतनी कर ली ना तो आप इजीली कोई भी इंटरव्यू बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू यार।